एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार पर इस्तीफा वापसी का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं और उनके करीबी माने जाने वाले जितेंद्र आव्हाड ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि शरद पवार मान जाएं। और जो ऐलान उन्होंने कल किया है, यहाँ पर यह भी साफ करना जरूरी है कि अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया है, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड के अलावा कुछ और नेता भी सामने आए हैं और अपना पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। अनिल पाटिल ने भी पवार से अपना फैसला बदलने की मांग करते हुए इस्तीफे की पेशकश की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शरद पवार ने अचानक इस्तीफा दिया है और उनको मनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सुनवाते हैं प्रफुल्ल पटेल का बयान। आज भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बड़े, आपने देखा होगा, उत्सुकता के साथ चाहते थे कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी, और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर बहुत सारे नेता आए और ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की। चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, बाकी भी और हमारे पदाधिकारी इधर उधर से आए थे बाहर के राज्यों से। तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं। कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने बताएंगे। तो कुछ और विधायक भी हैं जो सामने आए और इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। उनमें से एक है अनिल पाटिल, उनसे बातचीत की है सोहित मिश्रा ने। एनसीपी विधायक अनिल पाटिल मौजूद हैं। सर, आप आज बैठक में आए, कल भी हमसे जब आप बात कर रहे थे तभी आपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। आज क्या कुछ तय हुआ? कल तो एक चर्चा ये हो रही थी कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और एक वर्किंग प्रेसिडेंट या कार्याध्यक्ष है वो लाया जाएगा। आज और भी कोई फार्मूला दिए गए, क्या क्या फार्मूला आज आप लोगों ने दिए? पहली बात तो इस्तीफा मैंने कल पवार साहब की तरफ भेज दिया। इसके लिए आज मिलने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा और इस्तीफे के ऊपर उन्होंने सूचित कर दिया सभी कार्यकर्ताओं को कि इसके आगे किसी ने इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर पार्टी का काम करेंगे। दूसरी बात कि वर्किंग प्रेसिडेंट होने को ना, ये जो चर्चा चल रही है, इसको मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने मीडिया के पूर्ण विराम देने को होना। सभी नेतागण जो है, हर एक पार्टी का जो प्रदेश का जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से या वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर है उनके थ्रू पवार साहब को यही आग्रह हो रहा है कि आप किसी भी हालत में आगे 2024 का चुनाव हो या उनकी राज्यसभा की टर्म हो, तब तक के लिए वो अध्यक्ष रहना पसंद करते हैं। यानी कम से कम चुनाव तक या जब तक उनका जो टेन्योर है राज्यसभा में वो रहे तब तक वो अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद आगे के बारे में टेन्योर जब तक है राज्यसभा का, ये सभी लोग आग्रह कर रहे हैं। हाँ। वो नहीं हो सकता तो कम से कम 2024 के विधानसभा लोकसभा की चुनाव है, तब तक के लिए उन्होंने रहने को ना। ये एक नया फॉर्मूला आज हम लोगों का आग्रह है। हाँ। कि तब तक के लिए कम से कम आप रुकिए। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी बात का नकार भी नहीं दिया और किसी बात के ऊपर सहमत भी नहीं हुए। वर्किंग कमेटी जो डिसीजन लेंगी उसके ऊपर सब निर्भय है। सीधा मुंबई चल रहे हैं, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कोई फॉर्मूला निकल कर आया है? कहां तक पहुंची है शरद पवार को मनाने की कोशिशें? हम लोग एक साथ चलते हैं वहां पे, फिर वहां से तो ऑफिस ड्रॉप। यहाँ से हम सौरभ गुप्ता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ, अगर आपको आवाज आ रही है तो यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि कहां तक पहुंची है शरद पवार को मनाने की कोशिशें, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक सब कह रहे हैं कि आप या तो अपने पद पर वापस आइए या आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए। देखिए, जरूर एनसीपी के कार्यकर्ता और एनसीपी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के मन में ये भावना जरूर है कि शरद पवार पार्टी है, पार्टी शरद पवार है। इस सेंटिमेंट के साथ जब लोग सुनते हैं कि वो इस्तीफा देना चाहता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तब जरूर ये बात होते हैं कि हम भी इस्तीफा दे दें उनके साथ, क्योंकि वो मानते हैं कि शरद पवार पार्टी है, पार्टी शरद पवार है। इसी सेंटिमेंट को प्रफुल्ल पटेल ने भी आज दोहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये समय आता है कि हमें चुनना पड़े कि आगे कौन नेता बनेगा पार्टी का, तब हम सहमति से ये नेता चुनेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सूत्रों अनुसार जो पता हमें चला है, नेशनल कंसेंसस और नेशनल फेस
एनसीपी नेशनल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जो दूसरे पार्टी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो दूसरे और नेशनल रीजनल पार्टीज है उनके साथ रिश्ता रखते हैं, और सुप्रिया सुले को लेकर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है। और इसमें कई लोग प्रफुल्ल पटेल का नाम भी डाल रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ब्रीफिंग के समय आज कहा कि जब ये समय आएगा कि हमें चुनना पड़ा, अब तो हम शरद पवार जी से कहे हैं कि वो अपने इस्तीफा वापस ले ले। अगर वो अपने इस्तीफा वापस ले लेते तो ये सवाल का हमको ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि हमें दूसरा कोई नेता चुनना पड़े। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो अपने डिसीजन पे टिके रहे, तो जरूर ये बात हमको आगे सोचना पड़ेगा, और तब सहमति से राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने नेता चुनेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आज यही सारे बातें को लेकर सबने मिले जी। शाम को भी कुछ नेता मिलने वाले हैं उनसे, लेकिन ये कहा है कि ये कोई नेता चुनने का मीटिंग नहीं था, ये सिर्फ उनको समझाने का, उनको अपील करने का के लिए लोग आए थे, और ये जारी रहेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। उन्होंने 3 दिन समय मांगे हैं, तो 3 दिन हम पूरे कोशिश करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले, ऐसे प्रफुल्ल पटेल का कहना था।